जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है उम्र संबंधी या एज प्रॉब्लम, यानी एज प्रॉब्लम पर आधारित हम क्वेश्चनों का सलूशन बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। पीछे हमने एलिगेशन के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से समझाया था। अब हम सीखेंगे उम्र संबंधी यानी एज प्रॉब्लम पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बेस होंगे और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चनों से सीखेंगे और हाई लेवल टॉप लेवल के क्वेश्चन को भी सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक और बेसिक दोनों तरीकों का यूज करेंगे हम और इन क्वेश्चनों का सलूशन आसानी से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप मैथ की तैयारी करते किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट लेवल, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर डेली मैथ की क्लास दी जाती है, बेसिक और ट्रिक दोनों तरीक़ों से। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है YT वर्ल्ड 9.2M के नाम से हमारा चैनल है। यूट्यूब पे आप सर्च करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एज प्रॉब्लम पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं बेसिक, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और ट्रिक हम बेसिक दोनों तरीक़ों से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, या बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। हमने दो क्वेश्चन लिया है और दो टाइप के हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लेवल के भी क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद टॉप लेवल के क्वेश्चन को हम सीखेंगे। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन हमने क्या लिया है। सबसे पहले राम और मोहन की आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 88 है तो राम की आयु क्या है। ठीक है, ये है क्वेश्चन 1। ठीक है, आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर दो व्यक्ति राम और मोहन है। दो व्यक्ति कौन है, राम, और एक कौन है, मोहन। ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 5 और 6, यानी इनकी उम्र में जो अनुपात है 5:6 का अनुपात है। कर उनकी आयु का योग, दोनों की आयु का योग, यानी राम और मोहन, दो व्यक्तियों की बात हो, इनकी आयु का योग कार्य दे रखा है 88। ये दो चीज़ें क्वेश्चन में हमें दे रखा है और हमसे पूछ रहा है राम की आयु क्या है। ऐसे तो अनुपात में दे रखा है, एक्चुअल में क्या है वो हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, राम की आयु क्या है। राम की आयु हमें बतानी है। हमें दे रखा है दो व्यक्ति राम और मोहन की आयु का अनुपात और उनके आयु का योग, और हमसे राम की उम्र या आयु पूछ रहा है। तो जब हमको दो व्यक्तियों क्या आयु या उम्र का अनुपात दिया हो और उनका योग दिया हो और उनमें से किसी एक व्यक्ति का या दोनों व्यक्तियों का उम्र पूछे हमसे, तो कैसे लगाते आइए हम देखते हैं। जब आपको ये डाटा दिया या इस टाइप का पूछें तो क्या करना, तो दो तरीके होते हैं। एक तो आपको एक्स मान के लगाया जाता है, जैसे सपोज दैट हम मानेंगे राम की उम्र कितना, इसमें एक्स जोड़ देंगे, यानी 5x, और मोहन की उम्र कितनी हो गई 6x। एक तो ये मेथड है। अब मोहन राम की उम्र कितनी हो गई 5x और मोहन की कितनी हो गई 6x। तो आगे का दोनों का योग 88 है, तो हम क्या करते हैं 5x + 6x जोड़े, ये दोनों का उम्र का योग है ना, आपस में बराबर कर देंगे। इन दोनों का योग कितना 88 का रहा, किनका, राम और मोहन की आयु का योग। तो योग हमने कितना मान लिया, आयु कितना मान लिया 5x और ये 6x। इनको जोड़ेंगे 6 5 कितना हो गया आपका 11x बराबर 88। x बराबर क्या हो जाएगा, हमें x का मान चाहिए, तो 88 डिवाइड बाई 11 बटे 88, यानी x बराबर हमें मिलेगी 8। तो हमसे क्या पूछ रहा है, राम की आयु। तो राम की आयु हमने कितना माना अभी 5x, तो 5x का मान निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, 5x का मान निकलेगा तो 5 × x का मान कितना गया 8, 8 बचे 40 वर्ष। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये होता है x मान करके, जो अनुपात दे रखा हो उनमें आप x मान लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग उनकी आयु आ जाएगी। ठीक है, फिर जो कंडीशन क्वेश्चन में कह रहा है दे रखा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये भी तरीका आसान है, स्पीड से लगाएंगे। और एक दूसरा तरीका होता है तुलनात्मक। क्या होता है, तुलनात्मक या अनुपातिक मेथड। तो ये तो पहला तरीका था, बेसिक, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका एक सीखते हैं। क्या है, एक तुलनात्मक और एक है अनुपातिक। तो आइए हम तुलनात्मक और अनुपातिक मेथड को सीखते हैं, वो कैसे वर्क करता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है,
तो क्या देखिए, सबसे पहले हम अनुपाती मेथड देखें। तो अनुपाती मेथड देखिए क्या होता है। वास्तव में इनकी आयु का अनुपात कितना है, 88 है, और अनुपात में कितना है, आयु अलग अलग 5 और 6 है। तो अनुपातिक योग क्या होगा, इनका अनुपातिक योग निकालते हैं हम। तो 6 5 कितना होगा, 11 होगा। अनुपातिक योग कितना, 11 6 5 11 होगा। और वास्तविक योग, अनुपातिक योग और वास्तविक योग आपस में बराबर करते हैं। तो अनुपातिक योग क्या है हमारे, 11 आ गया, और वास्तव में योग कितना दे रखा, 88 दे रखा। तो इसके आपस में क्या होगा, बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है, उनकी आयु का योग है, और ये भी उनकी आयु का योग है। ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, और ये अनुपात में अलग अलग आयु दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी ये भी इनकी आयु का योग है और ये भी योग होगा। तो दोनों जब उन दोनों व्यक्तियों के आयु के योग हैं तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब 11 अनुपात का मान 8, तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मतलब हो जाएगा 88/11। इसको काट दीजिए, यानी 8, यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया हमारा, 8 मिला हमें। ठीक है, 1 अनुपात का मान 8 मिल गया। अब हमें किसका मान ज्ञात कर, राम की आयु। तो राम के अनुपात में आयु कितनी है, 5। जब 5 अनुपात इतना है तो 1 अनुपात का मान 8, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5। 1 अनुपात का मान कितना, 8, तो 5 अनुपात का मान 5/8, यानी 8 × 5 = 40 वर्ष। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्या था, ये था अनुपातिक मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम, अनुपातिक मेथड बोलते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 40। और हमने बेसिक भी बताया, एक्स मान किसमें भी आया, 40। अब एक हम तुलनात्मक मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से थोड़ी सी आप स्पीड से कर पाएंगे और समय आपका बचेगा। तो आइए देखते हैं सेकंड तरीका आपका क्या है। सेकंड तरीका आपका क्या है, चलिए हमने क्या बताया अभी, तुलनात्मक। हमने अनुपातिक मेथड सीखा और बेसिक सीखा एक्स मान के। अब हम सीखेंगे तुलनात्मक मेथड। सबसे बेस्ट तरीका तुलनात्मक मेथड होता है। अगर हमारी पिछली वीडियो अनुपात समानुपात की आप देख रखे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ पाएंगे बताइए मेथड। देखिए तुलनात्मक मेथड क्या होता है, जो दिया है उसकी तुलना उससे, जो दिया है उसकी तुलना उससे। बताइए क्या करते हैं, जो दिया है, क्या दिया है, 88 योग दे रखा है, ठीक है, 88, ठीक है, इनका योग लेते हैं हम। जो दिया है, क्या दिया, योग, उसकी तुलना उससे, योग दिया है, तो यहाँ भी हम योग लेंगे, 5 और 6, 6 5 का योग कितना होगा, 11। और जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उससे गुणा। तो ज्ञात क्या करना है हमें, राम की आयु का अनुपात कितना है, 5, इससे गुणा कर दीजिए। बस इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ गया, 11 × 8 = 88, 8 × 25 = 40। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। यानी राम की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष। ये है तरीका क्या है, तुलनात्मक मेथड का। एक बार और समझिए तुलनात्मक मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। जो दिया होता है उसकी तुलना उससे की जाती है, यानी वास्तव में जो वैल्यू दे रखी है और अनुपात में कोई वैल्यू दे रखी है उसकी तुलना उससे। हमें योग दे रखा है और फिर हमने उसकी तुलना किससे किया, योग से, इसका योग कर लिया। और जो ज्ञात करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सदैव आप ध्यान रखें, जो दिया हो उसकी तुलना उससे करें, उसे आंसर के रूप में, और जो ज्ञात करना हो उससे आप गुणा करा दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी अनुपात के मेथड में ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। तो ये था तुलनात्मक मेथड। हमने 3 तरीके से क्वेश्चन को लगाना सीखा। तो आपको जो तरीका पसंद आए वो यूज करिए, बट आपका क्वेश्चन लगना चाहिए। इसका यूज करेंगे तो आप समय को सेव कर पाएंगे, क्योंकि आप 20 से 10 सेकंड में लगा पाएंगे। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 योग, इनका योग 6 5 11, 11 से भाग देंगे 8, और क्या ज्ञात करें, राम का इसमें गुणा, 8 × 25 = 40। तो आप मौखिक भी कर सकते हैं। ये है तुलनात्मक मेथड और बहुत ही बेस्ट तरीका माना जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में। तो हमने पहले क्वेश्चन को समझा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। आइए अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और सीखते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी सेम मेथड से हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा हमें, माँ और पुत्र। तो मदर और आप ले लो सन, ठीक है, मदर और सन। मदर की आयु का योग कितना दे रखा, 8:3 और सन का 5। उनकी आयु का अंतर, यानी मदर और सन की आयु का अंतर कितना दे रखा, 36, ठीक है। माता पुत्र का आयु का अनुपात इतना और उनका अंतर इतना, ठीक है। 2 कंडीशन दे रखी है। हमें ज्ञात क्या करना है, पुत्र की आयु, यानी पुत्र की आयु ज्ञात करनी है।
उसके लिए हमने क्या बताया, एक तरीका बनाया था। मान लो इनकी आई x 8x, इनकी आई 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, इन दोनों का जब आई हम मान ली 8x और 5x, अनुपात में x लगा लेना है तो इनका आई आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग। तो इनका अंतर दे रहा क्वेश्चन, इनका अंतर लीजिए 8x माइनस 5x बराबर 36, इनका अंतर लीजिए, यहाँ बचेगा 3x बराबर 36, x बराबर क्या हो जाएगा 36/3, काट लीजिए 3 एक 3 x बराबर 12 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना, पुत्र की आयु, तो पुत्र की हमने कितना माना 5x, तो 5 × x का मान कितना आ गया 12, यानी 12 × 25 60 वर्ष। ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था अनुपातिक मेथड से लगाने का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 60 वर्ष। अब आइए दूसरा तरीका देखते इसको लगाने का। ये तो था x और f के रूप में मान के। दूसरा तरीका हमारा क्या है, अनुपातिक मेथड। क्या है, अनुपातिक मेथड। अनुपातिक मेथड में क्या होता है, अनुपातिक मेथड में देखिए क्या है, वास्तव में अंतर कितना आई में 36 और अनुपात में अंतर कितना आएगा आप करेंगे तो 8 में से 5 जा 3, अनुपात में ये क्या अंतर आया 3 और वास्तव में अंतर कितना है 36। तो ये भी दोनों के आयु का अंतर है, माँ और पुत्र की आयु का अंतर है, और ये भी माँ और पुत्र की आयु का अंतर है। ये अनुपात में वास्तव में, तो अनुपातिक वैल्यू और ये जो वैल्यू आपस में क्या होंगी बराबर होंगे, क्योंकि ये भी अंतर है दोनों की आयु का और ये भी है। तो ये अनुपात 3 बराबर 36, तो एक अनुपात यहाँ से मान जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 36/3, ठीक है। एक अनुपात मान क्या हो जाएगा 36/3, 3 उधर जाते हैं, एक मानते हैं, काटिए इसको, कितना आ गया 12, ठीक है। यानी एक अनुपात का मान कितना मिला 12। हमें ज्ञान क्या करना, पुत्र की आयु, हमें पुत्र की आयु ज्ञान करनी है। तो पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 5, जब एक अनुपात का मान 12 तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5 × 12, यानी 12 × 25 60 वर्ष। हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ऐसे भी हमने लगाया तो 60 वर्ष से हमारे आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। ये तरीका था अनुपातिक। अनुपात में क्या करना है, अनुपातिक अंतर और वास्तविक अंतर, कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ अंतर है जो, तो अंतर और अनुपातिक अंतर निकालना है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी दोनों के आयु का अंतर, ये भी आयु का अंतर, ये दोनों आपस में क्या करेंगे बराबर करते हैं। फिर एक अनुपात का हमने मान ले लिया, तो जब एक अनुपात का हमें मान मिलेगा तो हमें ज्ञात क्या करना है, पुत्र की आयु, यानी 5 अनुपात का मान। तो जब एक अनुपात का मान 12 तो 5 अनुपात का मान 12 × 25 60। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आइए तुलनात्मक मेथड देखते हैं। ये तो सेकंड तरीका था, अब हम तुलनात्मक मेथड का प्रयोग करेंगे। कैसे तुलनात्मक मेथड काम करता है, ये 8 था हमारी 5। तुलनात्मक मेथड में क्या बताया हमने, जो दिया है उसकी तुलना उससे, क्या दिया हमें 36 अंतर दिया उसकी तुलना, इन दोनों का अंतर लीजिए, 8 और 5 का अंतर कितना होगा 3 होगा, और जो ज्ञात करना उससे गुणा, क्या ज्ञात करना पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है 5 से यहाँ करना, काट दीजिए, आपका हो गया 12 12 25 60 वर्ष। हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। ये था तुलनात्मक मेथड, ये सबसे आसान तरीका होता है, आप 10 से 15 सेकंड में लगा पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्या करना है, जो दिया है उसकी तुलना उससे, वास्तव में क्या दिया अंतर, उसकी तुलना अंतर से, इन दोनों के अंतर से हमने कर दिया, और जो ज्ञात करना उससे गुणा, हमें क्या ज्ञात करना पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है 5 है अनुपात में, उससे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, हमारा आंसर आ गया। ये तरीका आप हमेशा याद रखें, तुलनात्मक मेथड में जो दिया है उसकी तुलना उससे, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा। अगर ये तुलनात्मक मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमने अनुपात और समानुपात के चैप्टर पर वीडियो बना रखा है, उसमें तुलनात्मक मेथड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखा है, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और आसानी से सीख सकते हैं। ये मेथड बहुत ही बेस्ट होता है, इसका यूज करके आप समय को सेव कर पाएंगे। इसी में नहीं, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग होगा, ठीक है। आगे अनुपात समानुपात में या इसमें भी, तो आप सीख लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए। आज हम बेसिक क्वेश्चन लेकर के आए थे, आसान क्वेश्चन लेकर के आए थे, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि आगे जो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा घुमा करके लेंदी क्वेश्चन, उनको आप समझ पाएँ। तो आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए और आप आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।